सत्य सनातन वैदिक धर्म को सभी खूब ही रामरो रख दी है। मैंने पूज्य आचार्य जी की प्रसन्नता के लिए 35 साल 40 साल पहले नेपाली सीखा था, तो आज सारा काम आ गया। परम श्रद्धे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बोलते हुनुहुन्छ लाग्दै छ, राम्रो छ, बोलते तो नेपाली हो जाता है। हिंदी नेपाली में ज्यादा फर्क नहीं। यो सुन्दर खप्तडको ठाउँ पूज्य स्वामीजी बोलिराख्नु भएको छ। खप्तडदेखि छौँ हामी आज 2080 जेठ आज 23 गते। अब स्वामीजीलाई सुनौँ हामी सबै है त। म पनि त्यही जान्छु। और हम इसरी ब्याह किया ही नहीं। और चारों तरफ यहां जो नजारे हैं ना, एक बार हम खप्तड़ बाबा सच्चिदानंद जी महाराज जी को पुनः प्रणाम करते हैं। उनकी तपस्या को 50 वर्ष उन्होंने तपस्या किया। इतना सुंदर। वी कैन नॉट क्रिएट नेचर। हम प्रकृति को बना नहीं सकते। प्रकृति को या तो प्रकृति बनाती है या परमेश्वर बनाता है। तो ये इतना सुंदर क्रिएशन, इतनी अच्छी लैंडस्केपिंग कोई इंसान नहीं कर सकता। कितना यहां जैसे बता रहे थे हमारे भाई, कितने अलग अलग पहाड़ हैं, तालाब हैं, और यहां देखते ही माने दुनिया की सुध बुध भूल जाते हैं। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वभाव से बहुत ही स्पिरिचुअल है। देखो, मैं सैकड़ों बार भारत में भी भाषण देता हूं तो बोलता हूं, कोई स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट कैसा होता है उसका लाइव एग्जाम्पल देगा। माने यह स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट है, साइंटिफिक कम्युनिस्ट है, दिमाग वाला कम्युनिस्ट है, दिल वाला भी है, शांति वाला भी और क्रांति वाला। ऐसा होना चाहिए। और एक खास बात है, पता नहीं हमारा कोई जन्म का संबंध नेपाल से जरूर रहा होगा। पिछले जन्म में हम कभी ना कभी नेपाल में पैदा हुए। इतना प्रेम है इससे। तो यहां जैसे मैंने हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले कहा, आज बड़ा अच्छा मौका है। उधर भी कमल है, इधर भी कमल है, और अब तो कमल खिलेगा पूरा। तो यहां जो स्केटिंग करते हैं ना आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर, वो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। सर्दियों में, गर्मियों में इससे अच्छा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म सब कुछ हो सकता है। अब तो एक प्रधानमंत्री जी आपको राष्ट्रीय नीति बनाओ यहां के लिए, और मुझे लगता है पूरा नेपाल देश का ब्रांडिंग यहां से हो। तो ये प्रथम खप्तड़ अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलन, और मुझे लगता है इससे ज्यादा एक साथ इतने लोग कभी नहीं आए होंगे जितने आज यहां, और सब आनंद में। और क्योंकि अब कार्यक्रम पूरा भी करना है, क्योंकि वापस आपको जाना है, यह रहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वापस भी पहुंचना है। 3-3, 4-4 घंटे पैदल आपको वापस जाना है। तो यहां जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, एक बहुत सुंदर गुरुकुल बन सकता है। इसलिए हम अपने सप्त सन्यासियों को लेकर के आए। सप्त ऋषि आए हमारे, पूज्य सन्यासियों के लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये सब नेपाल के हमारे विद्वान सन्यासी हैं। एक को गुरुकुल चलाने में छोड़ सकते हैं, एक को पतंजलि वेलनेस चलाने में लगा सकते हैं, और यहां क्या क्या नहीं हो सकता, बहुत अद्भुत है। और देखो, खप्तड़ का बिना पैसे का ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव है। आप यहां कुछ भी कीजिए, उसका प्रचार करना स्वामी रामदेव की जिम्मेदारी, उसको यशस्वी बनाना, विश्व पटल पर गौरव दिलाना। ये हमारे इजराइल, अमेरिका, भारत के हमारे एम्बेसडर साहिबान की। इजराइल छोटा सा देश, नेपाल की आबादी कितनी?
3 करोड़, नेपाल से 3 गुना से भी ज्यादा, 3.5 गुना कम आबादी, लेकिन वर्ल्ड का ऐसा देश उसके सामने कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। तो जब इजराइल इतना आगे बढ़ सकता है तो प्रकृति और संस्कृति और जवानी, जंगल, जड़ी बूटी, नेपाल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, शौर्य, वीरता, पराक्रम की भी कमी नहीं है। जब इजराइल इतना ताकतवर मुल्क हो सकता है तो नेपाल भी हो सकता है। अमेरिका वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, तो अमेरिका किससे बना? पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ और पराक्रम नेपालियों में तो राव राव में कूट कूट के भरा हुआ है। और हर काम में हम तो आपके साथ हमराही, सब तरह से नेपाल इतना समृद्ध हो, इतना खुशहाल हो कि पूरी दुनिया में संस्कृति मूलक समृद्धि की मिसाल कहीं दी जाए तो नेपाल देश हो। संस्कृति मूलक समृद्धि, एक अभ्युदय मूलक निश्चयस, एक निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, उद्योग, उद्यमशीलता का एक आदर्श प्रतिमान यहां से घड़ा जाए, हमें बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं ये नाम बहुत कम सुना पहले, तो पूज्य आचार्य जी मेरे से एक महीने से बोली खप्तर जाना है, खप्तर। अब हमको पता नहीं खप्तर में क्या भगदड़ मचेगी, तो लेकिन यहाँ खप्तर में खूब भगदड़ मची हुई थी, चारों तरफ लोग आनंद ही आनंद कर रहे हैं। तो अब तो मुझे लगता है अब खप्तर का भाग्योदय शुरू हो चुका है। एक बार प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सारे हमारे नेतागणों का अभिनंदन है, और आप सब संकल्पित होकर के जाएंगे तो मुझे लगता है एक नव कीर्तिमान, नया इतिहास और एक नई विरासत, राजनीतिक विरासत पूरी दुनिया में बदलती और बिगड़ती रहती है, आर्थिक विरासत भी बदलती और बिगड़ती रहती है। सच्ची विरासत कोई होती है तो आध्यात्मिक विरासत होती है, और उसके लिए खप्तर ये वैश्विक विरासत है, नेपाल की सच्ची विरासत है। इसका निरंतर प्रगति और विकास हो, इसी के साथ फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी सहित सभी हमारे कितने यशस्वी नेतागण हैं, और सबको एक बार हृदय से फिर से नमन। आप सबके भी हृदय में विराजमान, भगवान को प्रणाम। और ये तो भगवान पशुपतिनाथ की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, और भगवान पशुपतिनाथ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, नेपाल मां को